नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्टिकल्चर इंसाइक्लोपीडिया में। दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसका कारण है कि मेरी तबीयत हॉस्पिटलाइजेशन यानी मैं हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए एडमिट था। एक सर्जरी कराई थी, बहुत छोटी सी माइनर बैक में मुझे कुछ परेशानी थी, कोई नस थी जो परेशान कर रही थी, तो उसका सर्जरी कराया था। तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़ा लगभग 5 से 7 दिन, और उसके आगे और पीछे मैं इसी प्रोसेस में था, हॉस्पिटल में जाना आना। इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और आपको बागवानी से संबंधित जो कीमती समय था वो नहीं दे पाया। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। परंतु दोस्तों अब मैं फिर से आपको बागवानी की नई नई जानकारी लेकर हाजिर हूं आपके सामने। और आज आपको मैं जो वीडियो बनाकर जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, वो है वैज्ञानिक तरीके से टमाटर की खेती कैसे करें। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, वैज्ञानिक तरीके से टमाटर की खेती। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस फील्ड में 1 एकड़ हमारा खेत है और इसमें हमने टमाटर लगाया हुआ है। दोस्तों लगभग 2 वैरायटी हमने इसमें लगाई हैं, साहो और ननहंस कंपनी का। दोस्तों संपूर्णा टमाटर मुझे वास्तव में अच्छा लगा, पर प्रोडक्शन थोड़ा कम है। टमाटर का साइज काफ़ी अच्छा होता, तो वो एक बात अलग है कि हमने कौन सी वैरायटी लगाई। दोस्तों आप कौन सी वैरायटी लगाएं, इसका चुनाव अपने एरिया के हिसाब से जो वैरायटियां चलती हैं उनको चूज़ करें, और जिनमें वायरस कम लगता हो उनको चुनें, क्योंकि वायरस की वजह से टमाटर जैसी फसलें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता, प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आती है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने टमाटर जो है वो बेड पे लगाया। बेड की जो चौड़ाई है दोस्तों वो है लगभग 3 फीट, और उनके ऊपर हमने बेड के ऊपर सिल्वर मल्चिंग पेपर, दोस्तों नीचे से जो नीचे की साइड है वो दोस्तों ब्लैक साइड है और ऊपर की साइड में सिल्वर है, तो उस पे हमने टमाटर लगाया। तो दोस्तों ये सब कार्य हम कैसे कर पा रहे हैं और कैसे हम बेहतरीन फसल ले पाते हैं। पिछली बार हमने आधे एकड़ में टमाटर लगाया था और लगभग 3 से लेकर 3.5 लाख रुपए की हमको जो प्रोडक्शन है वो मिला था। अगर हम खर्चा भी काट दें लगभग 70-80 हज़ार रुपये, तो 2.5 लाख रुपए हमें आधे एकड़ से टमाटर मिला था, जो खेती लगभग 5 महीने की थी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखें कि आपकी जो खेती है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके, क्योंकि दोस्तों हमारा उद्देश्य किसानों को अच्छी से अच्छी जानकारी देना है बागवानी के क्षेत्र में, और जो जेन्युइन जानकारी है वो बिल्कुल आपको हम बताते हैं। हम खुद अपनी फील्ड में आजमाते हैं, फिर आपको हम उसी जानकारी को देते हैं कि आपका जो है फ़ायदा ही हो। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि टमाटर का खेत कैसे तैयार करें। दोस्तों टमाटर के खेत के लिए आप अपने खेत की कम से कम 3 से लेकर 5 जुताई कर लें। सबसे पहले आप तवे वाला जो हैरो बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको चलाएं और उससे जितना भी खरपतवार है उसको सारे खरपतवार को नष्ट कर दें और खेत की जुताई कर दें। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा जो कल्टीवेटर है वो यूज़ करें। दोस्तों गहरी नाली खोदे, जो गहरी जुताई करे वो कल्टीवेटर का इस्तेमाल करें, ताकि जो मिट्टी है नीचे जीवाणु है, फंगस है, वो सब खत्म हो जाए। तो गहरी जुताई करना आवश्यक है, तो इसलिए कल्टीवेटर चलाने के बाद आप खेत को लगभग 10 से लेकर 15 दिन खुला छोड़ दें, जिससे कि जो बहुत सारे इंसेक्ट हैं, उनके प्यूपा हैं, कैटरपिलर है, एग्स हैं, वो सारे के सारे मर जाएं। ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों आपको खेत तैयार करने के बाद, जैसे कि आपने कल्टीवेटर चला दिया, बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरा कर दिया, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बढ़िया से बढ़िया फार्म यार्ड मैन्योर FYM दोस्तों आपको यूज़ करना है। कितना यूज़ करना है दोस्तों, एरिया के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रति वर्ग मीटर दोस्तों लगभग 1 से 2 kg FYM तो होना ही चाहिए। दोस्तों 1 से 2 kg का मतलब हो गया लगभग 8 टन, ये होना ही चाहिए। ये तो मिनिमम मैंने आपको बताया 8 टन, यानी 1 एकड़ में 5 से लेकर 8 टन तो आएगा ही आएगा FYM। बेसर लोज है वो आपको यूज़ करनी है। उससे क्या होगा कि जो हमारी फसल है उसको 5 महीने के लिए एक ऑर्गेनिक खाद मिलेगा और हमारी जो फसल है वो काफ़ी बेहतरीन होगी। दोस्तों अब बात करेंगे कि और कौन से हम फर्टिलाइज़र डालें जो हमारी फसल को ज़रूरत है। दोस्तों NPK, दोस्तों NPK की ज़रूरत होती है। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटास। दोस्तों नाइट्रोजन की अभी स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं होती, जब हम खेत जुताई करते हैं तो हमें पोटास और फास्फोरस डालनी है। तो ये
आपकी ज़मीन में पोषक तत्वों के विद्यमान क्या परसेंटेज है, क्या उसमें विद्यमान है, उसके अनुसार घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। एक बार आप सॉइल टेस्ट ज़रूर कराएं। दोस्तों ट्राइकोडर्मा जो है वो एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग कैसे करें? छाँव में आप जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है या फिर खाद है देसी, उसको रखें और उसमें नमी बना लें। नमी बनाने के बाद उसी में आप ट्राइकोडर्मा को मिलाएं अच्छे से और कुछ दिन के लिए उसको ढक के रख दें। लगभग 7 से लेकर 10 दिन ढक दें, इतना काफ़ी है। उसके बाद उस खाद को अच्छे से मिलाने के बाद पूरे खेत में बिखेर दें, जिससे कि ट्राइकोडर्मा पूरे खेत में चला जाएगा और हमारे खेत में जो फंगस की समस्या है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। दोस्तों सब ये काम करने के बाद आपको ट्रैक्टर से संचालित जो सीड बेड है, सीड बेड का मतलब जो हम जिस पे बुवाई कर रहे हैं, दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी बेड जो हम दिखा चुके हैं, इसका निर्माण करें। दोस्तों अगर आप बड़े क्षेत्र में बना रहे हैं, खेती करने की सोच रहे हैं, तो इस सीड बेड की आवश्यकता है आपको और ट्रैक्टर के द्वारा से बना सकते हैं। दूरी कितनी रखें दोस्तों? 5 से 6 फीट की दूरी बेड से बेड की रखें। दोस्तों ये करने के बाद आपको बीच का जो स्पेस है उसका भी सही इस्तेमाल करना है, जैसा हम आपको बता चुके हैं। सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप उसमें बीच वाले हिस्से में आप पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं और धनिया लगा सकते हैं। पालक जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमने पालक लगाया हुआ, ये धनिया है दोस्तों, कितना बढ़िया ताजा। और देखेंगे ड्रिप पे हमने लगाया हुआ, इसमें भी एक सिंगल पाइप ड्रिप का डाला हुआ, उसमें धनिया जो है बेहतरीन है। मार्केट में आज का रेट जो दीपावली के आसपास का जो रेट है लगभग 60 से लेकर 80 रुपये किलो हमारी पलवल मंडी में है। इस दौरान ये तैयार हो गया। तो कब हमने इसको लगाया दोस्तों? इसको हमने लगाया 10 सितंबर के आसपास हमने खेत को तैयार करना चालू किया और बीज बुवाई 10 सितंबर के आसपास कर दिया। तो लगभग हमारा जो धनिया है तो 40 से 45 हार्वेस्टिंग के लिए आ गया। और पालक की दोस्तों दूसरी कटाई अभी आज की लगभग 50 से 55 दिन में, तो हमने पालक भी लगा रखा। और मेथी की बात करेंगे तो दोस्तों 35 से लेकर 40 दिन में मेथी भी उखाड़ी आ जाती है। आप जड़ से उखाड़ें, जैसा हमने उखाड़ रखा। अगर आप टमाटर के खेत में ये बीच में लगाएं तो आपको जड़ से उखाड़ना है। उसका रीजन है क्योंकि ये भी जगह हमें करना है टमाटर के लिए, क्योंकि टमाटर के लिए एक स्पेस चाहिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें टमाटर की खेती के लिए मिट्टी कैसी हो और जलवायु जो है वो लगभग सर्दी और गर्मी के दोनों के बीच की जलवायु की आवश्यकता होती है। ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, ऐसी जलवायु बेहतरीन होती है जिसमें तापमान लगभग 18 से लेकर और 32 डिग्री तक का सबसे अच्छा तापमान होता है टमाटर की खेती के लिए, पैदावार के लिए। तो दोस्तों इसलिए आप देखोगे तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में टमाटर की जो रोपाई है, बुवाई है, वो सितंबर से स्टार्ट होकर और जनवरी फरवरी तक हम करते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो टमाटर की खेती है वो मार्च से लेकर और सितंबर तक करते हैं। तो दोस्तों दक्षिण भारत में भी इसी प्रकार से जो जलवायु है उसको ध्यान में रखते हुए टमाटर की रोपाई करी जाती है। मिट्टी दोस्तों, जलवायु के साथ मिट्टी कैसी होनी चाहिए दोस्तों? टमाटर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो पोषक तत्वों से भरपूर हो वो काफ़ी बढ़िया होती है, क्योंकि उसमें टमाटर के पौधों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। तो टमाटर की पौधे उसमें बढ़िया ग्रोथ करते हैं और फसल जो है बढ़िया होती है दोस्तों। वैसे आप दोमट मिट्टी में आप FYM मिलाकर उसके भी काफ़ी भुरभुरा कर टमाटर की खेती लगा सकते हैं, तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छी खेती होती है। तो दोस्तों ये हो गई मिट्टी। अब पानी की बात करें तो 5.5 से लेकर 7.5 बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि टमाटर खारे पानी में नहीं चलता है और पैदावार पे दुष्प्रभाव होते हैं खारे पानी जहाँ पर pH ज़्यादा होता है। दोस्तों ऐसी ज़मीन या ऐसा पानी जहाँ पर pH ज़्यादा है वहाँ पर टमाटर आप ना लगाएं और कोशिश करें कि अच्छे पानी, नहरी पानी या फिर बोरिंग में जो मीठा पानी है ऐसी ही ज़मीन पर टमाटर की खेती करें। दोस्तों अब बात करेंगे कि बीज की। दोस्तों हाइब्रिड अगर आप बीज लगा रहे हैं, वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने एरिया की वैरायटी का चुनाव करते हुए
आप हाइब्रिड ही बीज चुनें। हाइब्रिड में आपको 40 ग्राम से लेकर 60 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। दोस्तों इसमें लगभग आपके पास 10,000 से लेकर 15,000 पौधे हो जाएंगे। और 1 एकड़ में दोस्तों अगर आप सही तरीके से लगाते हैं तो लगभग 8,000 से 10,000 पौधे की ज़रूरत होगी। और अगर आप थोड़ा दूरी पे लगाएंगे तो आपको लगभग 5,000 से 7,000 पौधे की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप टमाटर का बीज लगा सकते हैं। तो दोस्तों बीज को लगाने का तरीका क्या है? टमाटर का जो बीज है वो डायरेक्ट में नहीं लगता है। उसके लिए आपको सबसे पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। नर्सरी के लिए आप पॉट ट्रे में लगा सकते हैं या फिर सैंडी सॉइल, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी, उसमें आप लाइन से लाइन क्यारियां बनाकर उसमें बीज की रोपाई कर सकते हैं। अगर आप पॉट ट्रे में लगाते हैं तो पौधा काफ़ी अच्छा ग्रो होगा और बीमारियां कम लगेंगी, पौधा हेल्थी रहेगा। दोस्तों इस प्रकार से आप टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बीज लगाने से और पौधे ट्रांसप्लांट करने का जो समय है वो 21 से 28 दिन होना चाहिए। यानी पौध 21 से 28 दिन में बिल्कुल ट्रांसप्लांट यानी खेतों में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद आप जैसे भी इंसेक्ट आए या कुछ भी आए उसका देख रेख कर सकते हैं। दोस्तों ये बीच में लगाने के बाद आपको टमाटर कैसे लगाना है? टमाटर के लिए हमने जैसे सिल्वर मल्चिंग पेपर डाल दिया। सिल्वर मल्चिंग पेपर डालने के बाद बीच बीच में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक होल करना है। होल करने के बाद उसमें टमाटर का पौधा में पॉट ट्रे से निकाल कर सीधा ट्रांसप्लांट करना है ताकि उसे डैमेज ना हो, मरे नहीं और उसे शॉक ना लगे, यानी वो डाउन ना पड़े। और फिर सिंचाई कर देनी है। वैरायटी फिर कह रहा हूँ मैं, आप क्षेत्र के अनुसार चुन सकते हैं। हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी वैरायटियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं आपके क्षेत्र में। और समय के अनुसार दोस्तों टमाटर में भी समय के अनुसार वैरायटियाँ चेंज होती हैं। अर्ली वैरायटियाँ अलग हैं, मिड वैरायटियाँ अलग हैं, लेट वैरायटियाँ अलग हैं। तो उसी प्रकार से आप चेरी टमाटर लगा सकते हैं, बेल वाले लगा सकते हैं, या फिर आप डिटर्मिनेट वैरायटियाँ कि हमने लगा रखे हैं डिटर्मिनेट वैरायटी जो फैलती हैं। दोस्तों इस प्रकार से लगाने से आपको प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि जब हम लगा देते हैं तो उसके बाद 30 दिन बाद आपको करना है दोस्तों टमाटर के पौधों को सहारा देना है। कैसे देना है? आप बांस लें, बांस को इस प्रकार से क्रॉस लगाएं, दोनों तरफ पूरी लाइन में इसी प्रकार से क्रॉस लगाएं। क्यों लगाएं दोस्तों? क्योंकि टमाटर के पौधे में बहुत ज़्यादा फल लगते हैं और उसको काफ़ी मजबूत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी बहुत ज़्यादा मजबूती की ज़रूरत होती है। और ऊपर हमने जो वायर है वो लगाया है दोस्तों, स्टील वायर है। उसके बाद उसी में धागे बांधकर हम पौधों को सहारा दे रहे हैं। दोस्तों पौधे को सहारा देने के लिए हमने ये तरीका अपनाया और जितनी शाखाओं को आप बांध सकते हैं उतना बेहतर होगा, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। दोस्तों अगर डिटर्मिनेट वैरायटी है तो आपको ज़्यादा धागों की आवश्यकता होगी और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी। परंतु अगर इनडिटर्मिनेट वैरायटी है जिसे हम बोलते हैं बेल वाला टमाटर, दोस्तों अगर वो है तो आपको नज़दीक की जो टमाटर से टमाटर के पौधे की दूरी है उसको रखना है सिर्फ 30 सेंटीमीटर और एक धागे पर एक ही बेल को रखें, ज़्यादा अच्छा होगा और जो टमाटर का साइज है उसमें अच्छा होगा। क्योंकि बेल वाले टमाटर में किसान एक शिकायत देते हैं ओपन फील्ड में कि गोली बनता है, यानी छोटा टमाटर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों उसके लिए आप सिंगल पौधा रखें और पत्तों को रिमूव करते रहें बेल वाले टमाटर में, तो टमाटर का साइज अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। इन बातों का ध्यान करने के बाद दोस्तों जब बात आती है फसल की, तो फसल दोस्तों लगभग ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद 60 से लेकर 75 दिन में हार्वेस्टिंग होती है। दोस्तों हार्वेस्टिंग होने से पहले कुछ बीमारी और कीटों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों सबसे मुख्य कीट जो है वो माहू, माइट, थ्रिप्स, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं टमाटर में। माहू यानी चैपा, दोस्तों बहुत ज़्यादा, जैसे ही सर्दी स्टार्ट होगी तो चैपा आपको दिखाई देगा। उसके लिए आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 2 ml यूज़ करें और उसके बाद भी अगर कंट्रोल ना हो स्प्रे के बाद तो दोस्तों आपको इमिडाक्लोरोपिड या कॉन्फिडोर 0.5 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके और उसका स्प्रे करना है। दोस्तों उससे माहू बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा, चैपा कंट्रोल में। फिर आती है दोस्तों माइट की बात। दोस्तों माइट आप सभी को पता अधिकतर हर फसलों में आजकल दिखाई देने लगी है। तो माइट को कंट्रोल करने के लिए ओमाइट है,
सल्फ़र ऑर्गेनिक तरीका सल्फ़र है, और एक ओबेरॉन है वायर कंपनी का, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। कितने दिन पे? पहला स्प्रे करने के बाद 5 से 7 दिन पे दूसरा करें, और फिर तीसरा स्प्रे 15 दिन पे करें। इतने में कंट्रोल हो जाएगा। फिर आपको अगर भविष्य में फिर दिखाई देता है इसी प्रक्रिया को अपनाएं। दोस्तों फिर बात आती है थ्रिप्स की। थ्रिप्स में दोस्तों क्या है कि रस चूसने वाला कीड़ा है थ्रिप्स, और बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखाता है दोस्तों। उससे वायरस भी फैलता है पौधों में, उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड भी काफ़ी असरदार है। तो ये कीट को अगर आप कंट्रोल करके रखेंगे तो आपकी फसल बहुत बढ़िया होगी। दोस्तों फिर आती है कैटरपिलर की बात। तो 2 कैटरपिलर हमारी देखी गई हैं ज़्यादातर टमाटर में। अमेरिकन सुंडी, अमेरिकन कैटरपिलर देखी गई है। अमेरिकन कैटरपिलर का एडल्ट जो है वो रात के समय में फसल में अंडे देता है, पत्तों पे अंडे देता है। वही अंडे से निकलकर लार्वा कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर को आप कंट्रोल कैसे करें दोस्तों? उसे कंट्रोल करने के लिए आपको शुरुआत में ही एडल्ट को ही मारना होगा। एडल्ट के ऊपर ज़्यादा दवाइयाँ कोई भी सही से काम नहीं करती हैं। उसे करने के लिए आप ऑर्गेनिक तरीका, जो ट्रैप हैं उनका, फेरोमोन ट्रैप है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट ट्रैप है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कीड़ा जो है आकर्षित होकर उसमें ट्रैप हो जाएगा और मर जाएगा, जिसे बोलते हैं सोलर चार्जेबल इंसेक्ट ट्रैप। दोस्तों सोलर यानी सोलर लाइट से ये चार्ज होता है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं लगा हुआ, और चार्जेबल यहाँ पर एक बैटरी लगी है। ये दिन में चार्ज होता है, सूर्य की धूप से चार्ज होता है। और इसमें एक बल्ब लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाओगे एक बल्ब है, और इसे हम शाम के वक्त ऑन कर देते हैं। ब्लू कलर का बल्ब है क्योंकि जो इंसेक्ट हैं वो ब्लू लाइट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। दोस्तों इस ट्रैप में ज़्यादातर जो हमारे शत्रु कीट हैं वो आकर्षित होते हैं। जैसे ही अंधेरा होगा हम इसे ऑन कर देंगे, और दोस्तों ऑन करने के बाद जो हानिकारक कीट हैं जैसे कि हमारी डायमंड बैक मौत है, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, पत्तियों पर फलों में अंडे दे देती है, और वो बाद में कैटरपिलर गिंडार का रूप लेके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से अमेरिकन सुंडी है, उनके जो एडल्ट हैं वो भी रात को उड़ते हैं, सक्रिय होते हैं और अंडे देते हैं। तो ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है दोस्तों? जब ये दिन में चार्ज हो जाता है तो हम इसको ऑन कर देते हैं जैसा अभी बताया, फिर उसके बाद लाइट जलने लगती है शाम को, और ब्लू कलर की। तो इंसेक्ट लाइट की तरफ आकर्षित होकर आता है, और जैसे ही इसके पास आता है, पास में ये जाली देख रहे हैं, इसमें करंट दोस्तों बहता है, करंट है इसमें, और जैसे ही इस पे टच होता है जाली पे तो दोस्तों वो मर जाता है, मर के नीचे की तरफ गिर जाता है। दोस्तों इस प्रकार से वर्क करता है। ज़्यादातर जो हमारे शत्रु कीट हैं वो रात के समय सक्रिय होते हैं अंडे देने के लिए, और जो मित्र कीट हैं वो दिन में होते हैं। तो इस वजह से इसमें शत्रु कीट जो है वो मर जाते हैं, ज़्यादातर देखा गया दोस्तों, और ये काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों इसकी मार्केट में कीमत लगभग 4000 से लेकर 6000 तक आपको मिल जाएगी। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये वाला जो सोलर ट्रैप है ये हमें बागवानी विभाग हरियाणा के द्वारा मिला है सब्सिडी पे। दोस्तों आप भी अपने नज़दीक बागवानी विभाग से संपर्क कर ये प्राप्त कर सकते हैं। पूरे खेत में अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 4 की, 1 एकड़ में 3 से 4 की आवश्यकता होती है, और काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों। नुकसान तो कोई है नहीं, परंतु फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे कितने सारे इंसेक्ट, हमारे हानिकारक इंसेक्ट हैं वो इससे ख़त्म होते हैं दोस्तों। ये तरीका है। फिर हार्वेस्टिंग के बाद आप शाम को हार्वेस्टिंग करें, और सुबह मंडी में, जो हमारी नज़दीक मंडी है वहाँ पर ले जाएं और अच्छे दाम प्राप्त करें। दोस्तों ये सब तरीके आप अपनाएंगे तो आपको ज़रूर टमाटर की खेती से बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, और आपको जो आगे भी टमाटर के पौधा लगाने। दोस्तों जो टमाटर की फसल है वो काफ़ी तेज़ी से प्रसिद्ध होती जा रही है, पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में टमाटर का जो भाव है काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो आप भी अगली बार या अभी भी समय है, टमाटर की फसल लगा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।